पल्लवी पटेल ने इस बार प्रदेश की राजधानी में कर दिया है बड़ा हल्ला बोल। पुलिस से सीधी भिड़ गई धक्का मुक्की बीजेली, लेकिन पीछे नहीं हटी पल्लवी। योगी सरकार की नाक में दम करने की है प्लानिंग, अखिलेश यादव भी देंगे साथ। पल्लवी का इतना मुखर और विद्रोही स्वर आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। पुलिस के सामने किसी घायल शेरनी की मानिंद डटी ये महिला सपा विधायक पल्लवी पटेल हैं। चेहरे पर गुस्सा, इंसाफ की जंग के लिए जोश और पुलिस के पहरे से बेखौफ पल्लवी पटेल जब लखनऊ की सड़कों पर निकली तो उनके तेवर देख पुलिस वाले भी सामने से हटने के लिए मजबूर हो गए। पिता की मौत और उसकी मिस्ट्री सुलझाने के लिए पल्लवी सड़कों पर उतरी और पुलिस के बैरिकेड्स भी उनका रास्ता नहीं रोक पाए। पहले लड़खड़ाई और फिर संभली, लेकिन रास्ता रोकने वालों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। पल्लवी पटेल योगी और मोदी सरकार से पिता की मौत और उसका रहस्योद्घाटन करने के लिए मांग उठा रही हैं, लेकिन उन्हीं की बहन मोदी सरकार के साथ शरीक हैं और उन्होंने मामले पर उफ तक नहीं किया। तो सवाल उठता है कि एक बेटी सत्ता में रहकर मौन है और एक बेटी विपक्ष में रहकर भी पिता के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। आखिर ये कैसी तस्वीर है? दरअसल अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा के पास अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं। वो साल 2009 में अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। इस दौरान उनके साथ अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और उनकी मां कृष्णा पटेल भी मौजूद थीं। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे। सोमवार को सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि भी थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा, मेरे पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपनी जान दी थी। उनकी मौत की जांच नहीं की जा रही है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। मेरे पिता की हत्या की सीबीआई जांच के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यही नहीं, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सोमवार की सुबह 2 बड़ी होर्डिंग्स भी नजर आईं। उनमें सोनेलाल पटेल की मौत को लेकर सवाल उठाए गए थे। अपने पिता की मौत को लेकर सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने सोशल मीडिया में भी आवाज बुलंद की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ जब पल्लवी पटेल प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, न्याय मांगने के लिए लड़ना पड़ता है क्योंकि सरकार न्याय देने में असमर्थ है। इसके लिए साथ ही उन्होंने पुलिस से हुई धक्का मुक्की का वीडियो भी शेयर किया। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी 2 बेटियां पल्लवी पटेल, अमन पटेल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज चौराहे पर धरने पर बैठी नजर आईं। कार्यकर्ताओं ने हाथ में जस्टिस फॉर डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बैनर, तख्तियां लेकर सीबीआई जांच करवाने की मांग की। बैनर पोस्टर में डॉक्टर साहब हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं जैसे स्लोगन और नारे लिखे हुए थे। 17 अक्टूबर 2009 को कानपुर के नवाबगंज थाना अंतर्गत कंपनी बाग चौराहे के पास एक बेकाबू कार ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। वे दोस्तों और सहयोगियों को दीपावली की बधाई देने जा रहे थे। इस टक्कर के बाद उनकी कार अनियंत्रित होकर एक दीवार से जा टकराई थी। वो कार के भीतर ही अचेत हो गए थे। परिजनों ने डॉक्टर पटेल को गंभीर हालत में सफदरजंग नगर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती करवाया था, मगर डॉक्टर्स की काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका था। अब उसी घटना की सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है और पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ लगातार इस आवाज को बुलंद कर रही हैं कि उनके पिता की मौत की मिस्ट्री को सुलझाया जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। लेकिन सवाल तब पैदा होते हैं कि पल्लवी पटेल तो आवाज उठा रही हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आखिर मौन होकर क्यों बैठी हैं? क्या वो अपने पिता से प्यार नहीं करती? क्या उनको नहीं चाहिए कि उनके पिता की मौत की जो मिस्ट्री है वो सुलझनी चाहिए? पल्लवी पटेल तो आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रही? सरकार में शरीक हैं और सरकार से ही मांग क्यों नहीं कर रही हैं कि जो बहन उनकी सड़क पर मांग उठा रही है उस मांग को सरकार ध्यान दे और उस मांग को पूरा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।